प्रस्तुत प्रसंग जो है श्री रामचरितमानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड से ली गई है, जिसमें बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, वचन कर्म मन मोरी गति भजन करही निकाम, तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम। ये जो प्रस्तुत प्रसंग है सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि ये मानस गीता जो श्रेष्ठ 5 गीता मानस में बते, उनमें से ये श्री गीता है बालकांड में, फिर दूसरा अयोध्या में देखें लक्ष्मण जी और माध्यम में, और तीसरा है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं उसी के परिक्षेप है ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समझाओ, जिसमें लक्ष्मण जी महाराज जो 5 चीज जानना चाहते हैं, ज्ञान, माया, भक्ति और ईश्वर जीव के भेद, उसी के परिक्षेप में भगवान जो है अपनी ये गीता कर रहे हैं, जिस पर मुझे चर्चा करने का ये परम सौभाग्य मिला है। सज्जनों, इस तो बाबा गोस्वामी जो लिख रहे हैं उसमें वचन कर्म मन मोरी गति भजन करहि निकाम, अर्थात जो व्यक्ति मन से, वचन से और कर्म से भगवान की भजन करते हैं, कैसी भजन, निष्काम भक्ति करते हैं, इनके हृदय कमल में सदैव परमात्मा का निवास होता है। ऐसा इसका साधारण सरलार्थ अगर कहें तो ये इसका है। अब इस पर हम पुनः अगर एक एक चीज पर थोड़ा गौर करने का प्रयास करें कि भाई जिनका मनसा वाचा और कर्मणा एक होगा, यानी जो व्यक्ति जैसा कहते हैं और जैसा करते हैं और जैसा सोचते हैं, वो तीनों जिनका एक होगा, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। निश्चित रूप से वो महात्मा या हमारे इष्ट जो जिनके कर्मों में ऐसे लक्षण दिखते हैं, आगे चल के हम चर्चा करेंगे। तो ये जो महात्मा जन है, ये लोग ही ऐसे दिव्य जो तीनों चीज है मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की ओर गति कर सकते हैं। अगर तीनों की बात को अगर देखे जाए तो ये महात्माओं के ही लक्षण है। जो बात मन में हो वही बात आपके वाणी में हो और वही बात आपके कर्म हो। और अगर देखा जाए तो साधने के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो सबसे सरल जो साधने की स्थिति है वो है कर्म को हम साध सकते हैं। जैसे कि मान लो कहीं पर लोक भाव हो या विषय डर के मारे हम अपने कर्म को कि भाई लोक निंदा स्तुति आए कि अरे ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ऐसा ढंग के हम अपने मन में विचार लाते हैं और हम अपने कर्म को सुधार सकते हैं। यानी कहा जाए तो सबसे सरल है कर्म को, फिर उसके बाद हम अपन वचन को सुधार सकते हैं। लेकिन हालांकि कई बार वचन को साधना उतना आसान नहीं है, कहीं कहीं पर हम साध जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर उस चीज को अपने इष्ट मित्र या निजी व्यक्ति के बीच उस बात को हम रख भी पाते हैं। और फिर सबसे कठिन है मन की साधना, क्योंकि मन के साथ हमारे पूज्य गुरुजन कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
तो मन को साधना सबसे बड़ी कठिन है। अगर अगर देखा जाए कि अच्छा काम क्या है साधना के दृष्टिकोण से, मन वचन और कर्म के दृष्टिकोण से अगर हम देखें, तो जैसे कि पेड़ लगाना निश्चित रूप से धर्म का काम है, बाग बगीचे लगाना निश्चित रूप से धर्म का काम है, और सर सरिता बनाना, सरिता तो नहीं सर कहना चाहिए, वो बनाना निश्चित रूप से सुंदर काम है। मंदिर बनाना, पूजा करना और भगवान श्री राम जी का भजन करना निश्चित रूप से श्रेष्ठ काम है। ये तीनों काम को अगर हम देखें तो मानस के पात्र काल नेमी में पूरा दिखता है। सर मंदिर बर बाग बनावा, लेकिन उनकी अगर व्यवहारिकता को देखा जाए, उनके वचन वचन में क्या कर रहे हैं, भगवान के नाम जप रहे हैं और हनुमान जी को कह रहे हैं जाना दूर बहुत है बटेहू कर ले रैन बसेरा रे, कह रहे हैं श्री राम जय जय राम, राम जी की कथा सुना रहे हैं ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हनुमान जी महाराज को। उनकी सारे कर्म को आप देखें, जितने भी बनाए वो सब कल्याण की दृष्टि से है, लेकिन उनका एक काम गड़बड़ है और वो काम है उनका मन। उनका मन का उद्देश्य क्या है कि लक्ष्मण का प्राण चला जाए। लक्ष्मण अर्थात वैराग्य, वैराग्य के प्राण को आप हनुमान जी को रोक करके आप करना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से जिनका उद्देश्य सही नहीं होगा वो उनका कार्य सफल नहीं हो सकता। इस कड़ी में हम दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भी देखें। उन्होंने यज्ञ किया जरूर, लेकिन यज्ञ किया और उसमें विश्वास को नहीं आमंत्रित किए। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, बिन विश्वास भगत इन्हें, ऐसे को जिन्होंने भगवान शंकर को ही अपने बीच नहीं बुलाए, इस कारण वो सफल नहीं हुआ। तात्पर्य यह है कि हम मन क्रम वचन से साधने का प्रयास करें, तो ये हमारे लिए तो निश्चित रूप से बहुत संभव सा दिखने वाला लक्ष्य है। हम संसारी जीव हैं और संसारी हमारे अंदर तो हम ठीक से न तो मन अपने कर्म को नियंत्रित कर पाते हैं, न तो हम वाणी को नियंत्रित कर पाते हैं, तो मन की तो बात ही छोड़ दें, हमारे बस में निश्चित रूप से मन नियंत्रित नहीं है। और इसी कारण ये मन, कबीर साहब जी कहते हैं माला तो कर में फिरे और जिब फिरे मुख माही, मनवा तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। ठीक यही स्थिति हमारे ऊपर है। और कहते हैं कि जिनका मन में बात अलग हो, वचन में बात अलग हो, कर्म में बात अलग हो, ऐसे ही व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्यों को पाखंडी कार्य कहते हैं। पाखंड, भगवान पतित पावन है, पाखंड पावन नहीं है। हम सबको ध्यान रखना पड़ेगा कि भगवान पतितों के पावन है, भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा मैं निवेदन करूं, मति अनुरूप मैं पुनः बारंबार निवेदन करता हूं कि जो भी इस कथा लिंक के माध्यम से या पूज्य गुरुजनों के माध्यम से, बिहाइंड द स्क्रीन जिन्हें के माध्यम से मैं कथा सुन करके आपके बीच रख पाता हूं, उन्हीं की दी हुई वाणी है और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। और पुनः निवेदन कर दूं कि गलती निश्चित रूप से मानवीय भूल है, हो सकती है। भगवान की कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, इसे मैं साध पाने में निश्चित रूप से असमर्थ हूं। फिर भी मन के द्वारा, वचन के द्वारा और कर्म के द्वारा हमारे क्या क्या क्रिया हम कर सकते हैं जिससे हमें भगवान की उत्तम शरण मिले, भगवान की गति मिले। भगवान की भजन के लिए मन का उपयोग हम कहाँ करें, तो मन के उपयोग में हमारे वेद और ग्रंथ बताते हैं कि मानस का पाठन करें, वेद ग्रंथों की करें, पूजा करें, ध्यान करें, मन से जाप करें। अगर आप खाली बैठे हैं उस समय भी मन से आप परमात्मा की जाप कर सकते हैं और भगवान के यश नाम गुण रूप इनका भी हम अपने मन में चिंतन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे मन की शुद्धि होना निश्चित रूप से ये मार्ग की ओर जाएगा। दूसरा, अब हम देखें वचन को, यानी हमारे वाणी किस प्रकार से, हेलो हेलो, हाँ सर एक फोन आ गया था। हेलो जी, आवाज आ रही सर? हाँ, वचन अर्थात वाणी को हमारे कई बार हम सुनते हैं, कबीर साहब की ही वाणी है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए,
औरन को शीतल करे और आपहु शीतल होए। और वाणी के माध्यम से हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा था कि सदाचार में कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाँव। यानी वचन के माध्यम से आप ऐसी चीज का साधना करें तो आपको क्या हो सकता है कि बड़ा पुरस्कार और बड़ा पद भी मिल सकता है, या मौत भी आपको हाथी के पांव के नीचे दिए जा सकते हैं। तो वचन के लिए भगवान के गुण, लीला, नाम संकीर्तन करना, स्तुति स्त्रोतों के माध्यम से पाठ करके हम अपने वचन को शुद्ध कर सकते हैं, जिससे भगवान की ओर हमारी गति हो सकती है। और कर्म की गति अगर कहें तो कर्म की गति, कर्म अर्थात हम कर्म को लेकर चलें जो बाहरी क्रिया करते हैं। वैसे तो कर्म दोनों प्रकार के हैं, आंतरिक क्रिया भी है और बाह्य क्रिया भी है। पर हम ऐसी क्रिया जो बाह्य क्रिया के माध्यम से, जैसे पूजा पाठ करके, गुरुजनों के, संतों के चरणों की वंदन करके, तीर्थाटन करके, दान करके, यज्ञ क्रिया में भाग लेकर या यज्ञ करा करके, ऐसे बाह्य क्रियाओं के माध्यम से हम अपने कर्म की गति करके उत्तम भगवान की भक्ति को, निष्काम भक्ति की बात हो रही है, उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे मानस में तो बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही सो तस फल चाखा। और गीता में भी इसको कर्मण्यवाधिकारस्ते बहुत बार हमारे पूज्य गुरुजनों ने बताए हैं। तो सज्जनों, ऐसी गति मनसा वाचा कर्मणा, गति की जब बात आ रही है तो गति में भी रामचरितमानस में जैसे हम माता शत्रुपा की लें, उन्होंने कहा सोई सुख सोई गति। भरत जी महाराज भी कहे कि वचन जो है उनकी भी एक ही बात थी कि वो कुछ नहीं चाहते हैं प्रयाग जी से, गति न चाहू निर्वाण, गति भी नहीं चाहते हैं, गति शब्द आया है। और आगे भी हम देखते हैं तो गिद्धराज जी के प्रसंग में आता है कि ऐसी गति उन्हें मिली जो बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं मुनियों को भी वो गति नहीं मिल पाई, ऐसी गति अधम जटायु को प्राप्त हुआ। तो सज्जनों, हम भी चाहते हैं हमारे जीवन में ऐसी गति आए, परंतु हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे आसपास में कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति है, बलशाली व्यक्ति है, गुणवान व्यक्ति है, जरूरी नहीं कि जिनके ऊपर आस्था और विश्वास रखे वो काम बना दे, क्योंकि तो एक देशी तात्पर्य है कि भाई जैसे पटेल जी हमारे बड़े हम सब के ऊपर कृपा हैं, लेकिन पटेल जी को याद करेंगे, लो भाटापा में मैं कहूँगा अरे टेढ़ेसरा में आ जाओ, तो कहाँ से आप आए? या कोई भी गुरुजन, कोई भी इष्ट जो आपके बड़े कल्याणकारी हो, वो हर जगह आपको प्रकट नहीं हो सकते। है, भगवान है, वो सर्वत्र व्यापमान है, हरिपद सर्वत्र समान, भगवान भूत मैं अही। इसलिए हम सबको इस प्रकार से भगवान के चरण में जाना चाहिए। उसको अगर देखें तो जिन्होंने इसको पाया तो लिख रहे हैं कि वचन मन मोल गति, इस पर अगर हम देखें तो सुतीक्ष्ण जी, बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि मन क्रम वचन राम पद सेवक, सप आन भरोस देवक। जो मन क्रम वचन की बात आ रही है, सुतीक्ष्ण जी के ऊपर पूरी तरह से बैठता है कि वो मन क्रम वचन लगातार जी की कथा हम सुन कर मन से कर्मणा लिखते हैं। जी को देख सपने हो आन भरोस न देवक, है ना भाई, वो पूरी तरह से गुरु पितु मात न जानव का हूँ। भगवान श्री राम जी से कहते हैं कि मैं किसी और को नहीं जानता, मुझे केवल केवल आपके संग चलना है। भरत जी की बात हम कह ही चुके हैं, कर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण। और हनुमान जी की महाराज की बात क्या कहना, वो तो अपने आप को सर्वस्व भगवान की भक्ति, उनकी सेवा के लिए समर्पण करते हैं। तो ये चार है, इन चार के बारे में हम चर्चा करें तो ये कोई साधारण नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर है और ईश्वर के अंश है जो ऐसे काम कर सकते हैं। लेकिन हम सबको ये मार्ग दिखा रहे हैं कि हम ऐसा भजन करें। अब भजन की बात आ रही है तो भजन भज धातु से बनी हुई है, भज से याम,
इति भजन। तो भजन कैसे करना चाहिए, यानी भजन करें, भजन का तात्पर्य भक्ति भी हुआ और किसी भी रूप में हम मानस की सेवा करते हैं वह भी भक्ति है। लेकिन बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि भजन करहि निकाम, अर्थात भक्ति की, यद्यपि भक्ति की बहुत प्रकार से बात कही गई है, नवधा भक्ति कही गई और 14 भक्ति कही गई, 35 70 और अनन्य भक्ति है, इतने भक्ति है जिनके बारे में वर्णन कर पाना मेरे लिए संभव नहीं है। लेकिन जो निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति, इसकी मैं चर्चा आपके बीच रखना चाहूंगा कि हम सबकी कामनाएं होती है। कोई भी व्यक्ति जो भक्ति करते हैं या कोई कार्य करते हैं, जैसे कि हम ड्यूटी पे आते हैं, काम पर जाते हैं, तो उसका एक लक्ष्य है कि भाई 1 माह में हमको तनख्वाह मिलेगी। एक किसान अपने खेत में काम करता है तो उनकी भी इच्छा होती है कि पिछले वर्ष से मेरा फसल ज्यादा होगा। एक शिक्षक भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो शिक्षक यही सोच के पढ़ाते हैं कि रिजल्ट जो है आने वाले समय में अच्छा होगा। अर्थात मैं कामना की बात कर रहा हूँ, निष्काम और सकाम। कामना कैसी हो, तो जिनकी कामना भगवान की ओर हो, जो जगत को छोड़ करके ईश्वर की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वही निष्काम भक्ति है। और ईश्वर मिल जाने पर या ईश्वर की भक्ति करके संसारिक मोह माया को मांगते हैं, वही सकाम भक्ति होगा। सकाम भक्ति की ओर अगर हम देखें तो जैसे कि रावण और हिरण्यकश्यप या निशाचर जितने भी है, उन्होंने मांगे सकाम भक्ति मांगी। होलिका की, जिन्होंने, होलिका ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगी, क्या वरदान मांगी कि भाई मुझे अग्नि जला न सके। और सकाम भक्ति यानी मन की इच्छाएं, मन की कामनाएं एक समय में व्यक्ति के लिए वही काल बन जाता है। आप देखिए ना, जिस होलिका ने भगवान से यह वर मांगी थी कि मुझे अग्नि जला न सके, हुआ क्या? वही अग्नि उनको जलाकर भस्म कर दिए। रावण ने भी मांगा था कि और बहुत से देवताओं को देखें, जैसे भस्मासुर, एक राक्षसों की बात करें, भस्मासुर ने क्या मांगा था कि मैं जिसके ऊपर अपना हाथ रख दूं वो क्या हो जाए, भस्म हो जाए। और वो स्वयं भी भस्म कैसे हुए? अपने ही हाथ को अपने सर में रखने के कारण वो भस्म हो गए। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि हम जो सकाम भक्ति मांगते हैं वो हमारे दैनिक जीवन, हमारे जीवन यापन को श्रेष्ठ करने के लिए एक क्षणिक सफलता, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए हमारे जीवन को महत्व दे सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सकाम भक्ति निरर्थक है। भक्ति दोनों ही श्रेष्ठ है, हम चाहे सकाम भक्ति करें चाहे निष्काम भक्ति करें। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति की बात अगर हम उदाहरण दें, कैसा? जो परमात्मा के सम्मुख जाए लेकिन परमात्मा से कुछ न मांगे। इसके लिए श्रीमद् भागवत के एक महान पात्र है भगवान श्री हरि कृष्ण जी के परम मित्र बाल सखा सुदामा जी। सुदामा जी कितने कष्ट में थे, उनके घर खाने के लिए अन्न का दाना भी नहीं था और वो गए द्वारकाधीश के पास, लेकिन अपनी कष्ट और अपनी पीड़ा को द्वारकाधीश जी के सम्मुख नहीं रखे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान, मैं आप क्या बताऊं, मेरे घर में कितना दुख है, कितना कष्ट है। जबकि हम सब जब भी भगवान की स्तुति करते हैं, स्वार्थ के वश में जाकर भगवान की स्तुति करते हैं, है ना भाई? तो अब रावण को ही देख लिया जाए। रावण जो सकाम भक्ति, उन्होंने सोने की लंका को मांग ली, लेकिन यही सोने की लंका, जो लंका है, वो रावण का काल बन गया। लंका का उल्टा कर दिया जाए तो कालंक और कलंक रावण के लिए ये लंका सिद्ध हुआ। सज्जनों, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भक्ति के मार्ग, चाहे आप सकाम भक्ति हो, निष्काम भक्ति हो, परंतु जो फल आपको निष्काम भक्ति में मिलेगी वो कहीं और नहीं मिलने वाली। यद्यपि बहु प्रकार के नवधा भक्ति हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरे रतिमम कथा प्रसंगा, ये भक्ति के नवधा भक्ति जो रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी जी ने सबरी जी के माध्यम से वर्णित किया है। उसके अलावा अगर देखें तो भक्ति के एक स्वरूप में जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी अपने संकलन के माध्यम से हमें देते हैं, वो कहते हैं कि तामसी भक्ति। तो तामसिक भक्ति क्या है? जो असुरों के द्वारा की गई भक्ति, जिनके माध्यम से परमात्मा को प्रसन्न करना और प्रसन्न वर पाकर क्या करना, आतंक मचाना।
जन साधारण को सताना साधु संत को कष्ट का कार्य है। जितने असुरों ने भगवान प्रसन्न करके वर मांगे और वर मांगने के बाद यही कार्य किया। दूसरी भक्ति देखें, राजसी भक्ति। इसमें एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं को। ध्रुव सगलानी जी, ध्रुव जी जो है भक्ति करते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? ग्लानिवश, क्योंकि उनकी माता सुनीति कहती है कि सुरुचि ने तुम्हें पिता के गोद से उतार दिया है ना भाई। रुचि अर्थात मन की बात हुई और नीति अर्थात बुद्धि की बात हुई। तो उन्होंने ध्रुव को अल्प आयु, बिल्कुल 5 वर्ष, सबसे कम उम्र में अगर हमारे ग्रंथों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की बात कही तो है महान भक्त ध्रुव, जिन्होंने भगवान के पद, भगवान के दर्शन किए और भगवान से वर मांगो कहे तो उन्होंने एक अटल पद। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने इस राजसी भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त किया, लेकिन उन्होंने एक चीज मांगा। तो किसके लिए मांगा? अपने लिए। ध्रुव आज भी अटल है, लेकिन वो एक दिशा निर्देशक के रूप में हम मान के चलें तो अटल स्थिर है उत्तर दिशा में, लेकिन उससे किसी का कल्याण, सार्वजनिक जन कल्याण के भाव वहां पर दिखाई नहीं पड़ रही है। फिर तीसरी देखें तो सात्विक भक्त है सज्जनों। सात्विक भक्त का उदाहरण मैं आपके बीच रखना चाहूंगा, प्रहलाद जी। प्रहलाद जी जो है, उन्होंने, उनकी एक होलिका के बारे में आप जानते हैं कि एक बिल्ली जो फंसी हुई थी, उसके लिए जो भक्ति की कुम्हारी ने, वहां से उनमें भक्ति जगा और बहुत सी जगह भक्ति बना। और भक्ति के माध्यम से उन्होंने ऐसा भक्ति दिखाए कि परमात्मा को, जो हम कहते हैं कण कण में विराजमान है परमात्मा, तब अपने पिता के सम्मुख कहे। और उनके पिता ने नाना प्रकार के प्रयास किए उनको मारने का, लेकिन अंततः खंभा फाड़ करके भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह भगवान दहाड़ते हुए वहां पर उपस्थित हुए। और यहाँ पर ध्रुव का जो है सात्विक इसलिए कि उनके मन में, उन्होंने भगवान जब उनके सम्मुख आए, इसमें एक विशेष बात बताते हैं कि नरसिंह भगवान उस समय इतने क्रोधित हो गए थे, इतने क्रोधित हो गए थे कि उनकी क्रोध को शांत कराने के लिए देवताओं ने माता लक्ष्मी से भी निवेदन किया कि हे माता आप जाइए, भगवान बहुत क्रोधित हैं, उनकी क्रोध को शांत कराइए। लेकिन उनकी उस स्थिति को देख करके स्वयं माता लक्ष्मी जाने के लिए मना कर दी। तब प्रहलाद जो है कि रौद्र रूप, क्योंकि उनके जो है जंघों के बीच में हिरण्यकश्यप जी का उनका पेट अतड़ी फाड़ करके उनको दिया गया, शव न चाहिए उनके जंघों में पड़ा था। और उन्होंने भी क्या मांगा था आप सब जानते हैं, और भगवान क्या नहीं कर सकते। बल प्रेम के पढ़कर भगवान भक्तों के अधीन है और सब प्रकार के सिद्धि वो प्रदान करते हैं। तो प्रहलाद जी को किसी ने पूछा कि जब वहां कोई आने के लिए तैयार नहीं थे तो आप कैसे चले गए, क्या तुम्हें डर नहीं लगा प्रहलाद? प्रहलाद जी कहते हैं कभी शावक को शेर के पास जाने में डर लगता है? मैं शावक हूं, ये शेर है, नरसिंह है। क्यों? क्योंकि ये मेरे पिता है और मैं इनका बेटा हूं। तो पुत्र जो है किसी भी स्थिति में अपने इसलिए चले गए और तब उनको चरणों में बैठा करके मैं कह रहा हूं कि ये सात्विक भक्त जो है, उन्होंने पिता के लिए कहा कि प्रभु मेरे पिता तो निशाचर थे, जीवन भर उन्हें धर्म की पाप के, प्रभु को नरक में मत देना। तो भगवान तो कहते हैं सन्मुख होई जीव मोहि जभी, जिस समय जीव मेरी सानिध्यता को पा जाता है, मेरे सन्मुख आ जाता है, उस समय उनके जन्म जन्मांतर का पाप मिट जाता है। तो वो तो छोड़िए, आप कोई और मांगिए वर, कोई दूसरा वरदान मांगिए, क्योंकि मुझे आप दर्शन पाए हो तो कुछ न कुछ अवश्य मिलेगा। तो सज्जनों, तब जो है प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बारंबार निवेदन करने के बाद, बारंबार आग्रह करने, कहते हैं आप मुझ ऐसी कृपा कि मुझे कभी मांगना पड़े, मांगने की इच्छा ना हो। तो इस प्रकार से ये तीसरी भक्ति जो है सात्विक भक्ति, और एक चौथी भक्ति निष्काम भक्ति जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। सज्जनों, अगर देखा जाए तो भक्ति भी जो वो एक प्रकार से निष्काम भक्ति, लेकिन तीन में
तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति, इनमें कहीं न कहीं अंतर दिखाई पड़ता है। पर मेरी नजर में ऐसा मैं सोचता हूँ, काम भक्त है, तीनों गुणों पर आधारित है, भिन्न भिन्न श्रेणी आते हैं, लेकिन इन तीनों श्रेणी से जो श्रेष्ठ हो जाए वही है निष्काम भक्ति। और ये निष्काम भक्ति जो है निश्चित रूप से बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति को ही ये प्राप्त हो सकती है, क्योंकि रामचरितमानस में ये भक्ति की बात है। इस दोहा के ठीक नीचे लिखते हैं, वचन कर्म मन मोर गति भजन करहि काम, और तीसरे कड़ी में तीन के हृदय कमल महु करऊं सदा विश्राम। और ठीक इसके नीचे भगति जोग सुनी अति सुख पावा, और लक्ष्मण प्रभु ही चरणन सिरनावा। लक्ष्मण जी महाराज तो साधन है जिनके माध्यम से हम सबको ये दिव्य कथा भगवान रामचंद्र, तो ये भक्ति की बात है। और इस भक्ति को हमको साधने का हम प्रयास आप सब इसके माध्यम से निरंतर, यह भी नीलगिरी पर्वत से कम नहीं है, जो बिल्कुल रूप मंजे हुए अनुरागी भक्त मैं कहूंगा, क्योंकि इस समय पर निश्चित रूप से सार भक्त पंडित पूज्य गुरुदेव पीलाराम शर्मा जी, आपके चरणों को मैं वंदन करता हूं गुरुदेव। ऐसे लोग जो हैं निरंतर इस टाइम को देखते हुए 4:30 बजे से 6:30 बजे तक इस कथा लिंक के माध्यम से अपनी उपस्थिति प्रदान करते हैं, तो निश्चित रूप से ये साधारण। सज्जनों, मैं तीसरी कड़ी की बात कर रहा हूँ, वचन की बात कहा, वर्म कर्म मन और गति की बात करके भजन की भी चर्चा मैंने आपके बीच रखने का प्रयास किया, निष्काम को भी और सकाम को भी रखने का प्रयास किया। आइए आगे देखें, तीन के हृदय कमल में, हृदय कैसा हो, कमल जैसा हो। सज्जनों, कहने से तो कमल साधारण लग रहा है, लेकिन पूज्य गुरुजन बताते हैं कि कमल में 4 विशेष रूप से गुण होता है। अब सबकी अपनी मति है, हमारे पूज्य गुरुजन जो है और ज्यादा बता सकते हैं, राजेश्वरानंद सरस्वती जी 6 गुण बताते हैं। तो 4 गुण जिन पर मुझे जानकारी मिल पाई वो मैं आपके बीच रखने का प्रयास करूं कि कमल में सबसे पहले स्निग्धकारी होती है, अर्थात शीतलता होती है उसमें। दूसरी देखें, उसका रूप मनोहारी होता है, बिल्कुल देखने में बहुत सुंदर। तीसरी बड़ी बात है उनमें कि वो पित्त नाशक है। पित्त और वात को 3 रोग हैं, वात, कफ और पित्त, ये 3 रोग हैं आयुर्वेद के दृष्टिकोण से ही, है ना। और इनके 3 हमारे मानस रोग हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये काम, लोभ, कब, काम, क्रोध, पित्त, छाती जा रहा, इस कड़ी में आता है ये प्रसंग। तो 3 रोग हैं, मानस के भी और आयुर्वेदिक रोग। तो ये जो कमल है वो कमल वात और पित्त को नाश कर सकता है, और क्योंकि वो उसमें स्वयं शीतलता है इसलिए वो कफ को दूर नहीं कर सकता। और चौथी बड़ी बात कहें तो सर्वकाल ये कल्याणकारी है। और सज्जनों, शायद इसीलिए हमारे पूज्य गुरुजन और महात्मा जनों को उनके कर को कमल कहा गया है, चरण को कमल कहा गया है। हम तो साधारण भाव में हर किसी के प्रति आपके चरण कमल ऐसे कह देते हैं, लेकिन कमल में ये जो 4 गुण है, ऐसे दिव्य विप्र गुरु संत महात्माओं के चरणों में होता है, जिनके चरणों को अगर हम स्पर्श कर लें तो हमारा जीवन कल्याणकारी हो जाता है। और अगर पूज्य महात्माओं गुरुजनों के उनके कर कमल अगर कहीं हमारे शीश पर आ जाए तो भी उनकी कृपा दृष्टि से हमारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होता है। तो ऐसा हमारा हृदय कमल की भांति हो, जिसमें गुण जो है, जो कहे हृदय का तात्पर्य बहुत 4 प्रकार के, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये सभी चीज है हमारे हृदय में रहते, तो वे रूप में के रूप में हो, जो सार बात को ग्रहण करके हमारे जीवन को एक नई दिशा भगवत भक्ति की ओर प्रदान करने की क्षमता रखती। इस प्रकार कर हृदय जी इस कह रहे हैं कि जीवन से, वचन और कर्म से ईश्वर की भजन करते हुए
ऐसी गति भाव भक्ति करें, उनके हृदय कमल में करहु सदा विश्राम। उनके हृदय रूपी कमल में भगवान अपना वास करते हैं। अब इसको अगर देखा जाए कि क्या भगवान हमारे बीच वास करते हैं, या कुछ समय के लिए भी किसी किसी के पास प्रकट हुए हैं, या कोई कुछ कुछ समय के लिए मगन हुआ है, तो निश्चित रूप से रामचरितमानस के इन पात्रों को हम देखें तो कुंभकर्ण के बारे में आप देखिए। कुंभकर्ण के बारे में बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, राम रूप सुमिरत, राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ क्षण एक। कुंभकर्ण जो है कुछ क्षण के लिए उनके अंतरात्मा भगवान के प्रति एक क्षण भर का कहना चाहिए भगवान के प्रति प्रेम उमड़ा। तो इसका मतलब उनको उनको जो है निष्काम भक्ति प्राप्त हो गई? नहीं हुई, क्योंकि अगले ही क्षण जो भगवान के गुणानुवाद, उनके सुंदर रूप दर्शन करने की बात कह रहे हैं, अपनी प्राण देने की बात कह रहे हैं, अगले ही क्षण मांस मदिरा महिष की भक्षण कर लेते हैं। तो ये क्षणिक सत्संग का लाभ क्या हुआ? ऐसे भाव से क्या हमें हमारे हृदय कमल में परमात्मा निरंतर वास कर सकते हैं? अगर और हम देखें कि सीता जी के सम्मुख जब रावण जाते हैं, तो रावण जा करके बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं कि मन मोहु चरण बंदी सुख माना। रावण उस समय सीता जी के चरणों की वंदना की। कई लोग इस विषय पर लेकर के रावण को विशेष दर्जा देने का प्रयास करते हैं, और आज के कल बहुत सारे कलयुगी बहन भी है जो कहते हैं कि मेरा भाई कैसा होना चाहिए, रावण जैसा होना चाहिए। तो क्यों? जो अपनी बहन की नाक कटी हुई है उसकी इज्जत बचाने के लिए, उस बहन की रक्षा करने के लिए भगवान से भिड़ जाए। अरे ऐसे कैसे भगवान से भिड़ जाए? भगवान से भिड़ करके अपना समूल पूरे कुल को विनाश कर ले। ऐसे भाई के प्रति आप प्रेम करना चाहते हैं, ऐसा आदर्श बनाना चाहते हैं? और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि रावण, क्योंकि रावण भाई अगर सीता को माता मान करके वहां पर चरणों की उनकी वंदना की, तो उनको बंदी बनाकर क्यों रखा? केवल बंदी बनाकर नहीं रखा, बल्कि राक्षसियों से उनको प्रताड़ित भी किया। और प्रताड़ित करने के साथ एक बार तो यहां तक कहें कि एक बार बिलोक मम ओरा, मेरी ओर एक तरफ देख लो। तो यहां से रावण का जो भाव है वो प्रकट होता है कि वास्तव में आप झुके नहीं, बल्कि कई बार क्या होता है, हमारे सामने कोई बड़े पदाधिकारी या बड़े सज्जन व्यक्ति या तेज रूप गुण, जैसे हनुमान जी महाराज विप्र रूप धारण किए हैं, लेकिन वैराग्यवान भगवान राम को चरण नवाते हैं। माथ नाई पूछत अस कहू, वो भी बात आती है। और एक और देखे दृश्य, जब लंका में अंगद जी जब जाते हैं, तो उठे सकल कपी तह आए। जितने सभासद बैठे रहते हैं, वहां वो सभासद अंगद को उनकी शेर रूपी चाल को जब देखते हैं, तो अनायास उठकर खड़े होते हैं। अर्थात मुझे ऐसा लग रहा है कि रावण जैसा दुष्ट पापी जो है, वो सीता को भक्ति माता मान करके माथ नहीं नवाया, बल्कि उनकी प्रभाव से, माता सीता की प्रभाव से ऑटोमेटिक उनका सर झुक गया। जैसे कक्षा में प्राचार्य आते हैं, सभा में महामहिम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, तो जनसाधारण ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही भाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है। सज्जनों, मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूं कि हम ऐसी मांग न करें भगवान से कि एक पुराने पाठ में भी एक बात आता है, एक भक्त है जो बहुत भगवान की तपस्या किए, और भगवान की तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए, तो भगवान से क्या वर मांगे? प्रभु मैं जिसको छूऊं वो सोने का बन जाए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, लेकिन कभी कभी ये वरदान भी काल बन जाता है। वो क्या करे बेचारा, जिसको छूता वो सोने का बन जाता। आप सब पढ़े होंगे इस बात को। यहां तक कि इसको खाने के लिए थाली निकाला, वो सोने का हो गया, भोजन निकाला, वो सोने का हो गया। तो क्या सोना को खा करके हम रह सकते हैं? है ना? भगवान बड़े कृपालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं। बस हम अपने जो है मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई और घोराई। आप सब दिव्य ज्ञानी है,
और मुझे तो कुछ आता नहीं, फिर भी मति अनुरूप भगवान की कथा को आपके बीच रखने का प्रयास किया हूँ। हरि कथा, हरि कथा अनंता बहुत विशाल है। और फिर भी मेरी ओर से जो त्रुटि हुई होगी, आप समस्त श्रोता समाज के पावन चरणों में क्षमा याचना करते हुए, विप्रजनों को प्रणाम करते हुए, आशीर्वाद वचन के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव परम आदरणीय श्री पटेल सर जी के सादर नमन करते हुए यह शेष भाग समर्पित। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।